शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। लालू परिवार में संजय यादव का विरोध अब ज्यादा मुखरता से होने लगा है। लालू परिवार में संजय यादव के विरोध की शुरुआत आपको याद होगा, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं संजय यादव। राज्यसभा से सांसद संजय यादव और उनके खिलाफ पोस्ट को शेयर किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से। आरजेडी सांसद और तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य ने जो शेयर किया है, जरा पहले ये वो पोस्ट है रोहिणी आचार्य का। फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित, और ऐसे में सवाल रोहिणी आचार्य उठा रही हैं अपने इस पोस्ट के जरिए। लालू परिवार में संजय यादव का विरोध देखिए किस रूप में अब होने लगा है, और लंबी एक फहरिस्त अब शुरू हो चुकी है। मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। संवाददाता हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं। और रवि, जिसे तेजस्वी यादव ने अपना आंख कान बना रखा हो, जिनके हिसाब से तमाम चीजें चल रही हो आरजेडी में तेजस्वी यादव के लिए, उन पर अब विरोध परिवार के अंदर खुलकर। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले तेज प्रताप यादव भी सवाल खड़े करते रहे हैं और कई बार जो मुखर होकर के उन्होंने बयान भी जारी किया है, लेकिन इस बार जो मौका है वो रोहिणी आचार्य जो हैं वो खुद सोशल मीडिया के जरिए ये बातों को मुखरता से कह रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने खुद कोई पोस्ट नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत पोस्ट है, लेकिन उन्होंने उसी को रीपोस्ट करके अपनी जो बातें हैं वो कही हैं और बहुत मुखरता से ये बात रखी है। और मामला जो है वो अभी जो अधिकार यात्रा जो निकल रही है उस पे है। अधिकार यात्रा जो रथ है, रथ पे जो फ्रंट की सीट है, उस फ्रंट की सीट पर जो तस्वीर लगी है उसमें संजय यादव बैठे हैं। और यही सवाल किया गया है कि जो फ्रंट की सीट है वो नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। और कहा गया है कि इस सीट पर के लिए लालू और तेजस्वी यादव ही बैठते हुए दिखाई पड़े, यही देखते हुए अभ्यस्त हैं लोग। तो ये एक सवाल खड़ा किया गया है इस तस्वीरों के जरिए और बताया गया है कि जो संजय यादव हैं और उनको लेकर के जो सलाहकार है लगातार जो तेजस्वी के साथ नजदीक रहते हैं। तो अब रवि, चूंकि तेज प्रताप यादव को कई मौकों पर, कई मंचों पर ये कहते हुए सुना गया कि भाई कोई जयचंद है जो परिवार को कमजोर कर रहा है, पार्टी को कमजोर कर रहा है, तो उनका इशारा किस तरफ होता है? देखिए, यही सवाल जो है वो तेज प्रताप यादव से भी पूछी जाती है कि खुलकर नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन राजनीति में माना जाता है कि ये नाम जो है वो संजय यादव और कई लोग जो हैं उनके लिए ये तेज प्रताप यादव लेते रहे हैं। और यही बात जब परिवार के अन्य लोगों द्वारा, हालांकि बाहर के लोग अगर उठाते हैं तो बात सियासत की समझ में आती है, लेकिन जब रोहिणी आचार्य रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, चूंकि संजय यादव ये वो नाम है जिसके इर्द गिर्द आरजेडी इस वक्त सीधे तौर पर नजर आती है। अब तो जो तेज प्रताप कह रहे थे, मीसा भारती कह रही थी, अब रोहिणी आचार्य भी इस रीपोस्ट के जरिए यही कह रही हैं क्या कि भाई संजय यादव जो हैं वो ज्यादा बड़े, ज्यादा प्रमुख हो गए हैं परिवार के अंदर, बाकी लोग उनसे छोटे नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पर तो सबसे बेहतर प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव देते, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मूल सवाल मेरा है, पलायन पर अगर भाषण हो रहा है, माननीय संजय यादव जी से मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन बिहारीपन का भाव कि बिहार से पलायन कर गए, जो कि जाति सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 92.5% लोग बिहार में रहते हैं, खैर वो अलग मसला है। तो आप हरियाणा से राज्यसभा बना दिए, वह पलायन कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए, आपका अंदरूनी मामला है। राहुल जी के पॉलिटिकल ड्राइवर बन गए, वह भी परिवार को मंजूर नहीं हुआ तो आपको यात्रा पर निकाला। अब इनके अगले फ्रंट सीट पर कौन बैठता है यही बताता है कि समाज में अति पिछड़ा है, दलित है, समाज के जो कमजोर अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कहाँ पर है।
अच्छा नीरज जी, जो जो जयचंद वाली बात थी, क्योंकि कई मौकों पर आप भी कहते रहे कि भाई तेज प्रताप को खुलकर कह देना चाहिए कि कौन है जो परिवार को, उनको सभी को कमजोर करके अब तेज प्रताप को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो क्या इशारा संजय यादव की तरफ ही उनका रहता है? देखिए, मुझे उनका परिवार का अंदरूनी मामला, उससे कोई लेना देना नहीं है। तेज प्रताप यादव हो या रोहिणी आचार्य हो, अब तो सब कोई आने लगे सामने, और सवाल यह आपको मजबूती के साथ खड़ा करना चाहिए हम लोगों को कि भाई बिहार का पलायन इशू बनाते हैं, राजनीति का पलायन इशू नहीं है। कोई बिहार में नहीं था पिछड़ा समुदाय में जो राज्यसभा जा सकता था, और आज पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या है? जगता बाबू जैसे लोग माने सीनियर मोस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर थे बैकग्राउंड के, आज क्या हाल है? मंगनीलाल मंडल जी कहाँ खड़े हैं? पूरे दौर में आप देखिए ना कि क्या हो रहा है। जो शिवानंद तिवारी जी कहाँ खड़े हैं, रामचंद्र पूर्वे जी कहाँ खड़े हैं, उदय नारायण चौधरी जी कहाँ खड़े हैं, इन लोगों की पार्टी के अंदर क्या भूमिका है? नीरज जी, जो तस्वीर दिख रही है जिस पर चाहे वो रोहिणी आचार्य का पोस्ट हो, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हो, जिस पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया है, हालांकि ये उनका पोस्ट नहीं है, पोस्ट पहले से किया गया था, उसको रीपोस्ट उन्होंने किया, लेकिन जरूर इसमें उनकी तरफ से जो लिखा गया उसका लबोलुआब ये है, वो क्या कद बताने के लिए काफी है कि इस जगह तक उनकी पैठ है, इस जगह तक वो बैठ सकते हैं? देखिए, मुझे जहां तक स्मरण है कि आलोक जी का वह पोस्ट था, उसको रीपोस्ट किया गया। खैर, रीपोस्ट करना ही सहमति बताता है, इसको एक अपरोक्ष रूप से सहमति, लेकिन पारिवारिक राजनीति का कुनबा का यही होता है जो हो रहा है। चिंता मुक्त रहिए, इनर पावर स्ट्रगल चल रहा है, और ऐसे में राजनीति के लिए अच्छा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। नीरज जी, आप इस पूरे प्रकरण को, चूंकि आपका तजुर्बा ज्यादा है, आप बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से देख समझ रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये परिवार के मसले तक ही अब सीमित नहीं रह गया है? नहीं, अब ये चूंकि परिवार के मसले तक ये सीमित इसलिए नहीं रह गया कि अब चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में परिवार के हर सदस्य को हिस्सेदारी चाहिए, तो हिस्सेदारी का टकराव शुरू हो गया, और हिस्सेदारी का जब टकराव होगा कि किसको शहर में कितना टिकट चाहिए नहीं चाहिए, सबको अपना अपना टिकटार्थी होगा, और बहुत कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल नीरज जी बने रहिए, हमारे साथ शिशिर कौंडिल जी भी जुड़ चुके हैं, जरा मैं उनसे भी जान लूं कि शिशिर जी, रोहिणी आचार्य जिनकी तरफ से आलोक कुमार के पोस्ट को रीपोस्ट किया जाता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दरअसल ये रोहिणी जी का पर्सनल डिस्कशन है, उन्होंने कुछ फील किया होगा उस हिसाब से बात, और उन लोगों का चूंकि पारिवारिक मैटर है, लिहाजा उस हिसाब से किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो पॉलिटिकल, ऐसा मैं उचित नहीं मानता। नहीं, लेकिन संजय यादव पारिवारिक, संजय यादव को भी क्या पारिवारिक मामले के तौर पर ही देख रहे हैं? भाई देखिए, संजय यादव जी तेजस्वी जी से जुड़े हुए हैं, ठीक, और तेजस्वी जी और रोहिणी आचार्य दोनों का भाई बहन का रिलेशन है, तो इस हिसाब से उससे कोई पॉलिटिकल बात हो, इस बात को लेकर के मैं कतई उस पे यकीन नहीं करता। बेसिकली क्या है कि रोहिणी जी का कहीं कुछ पर्सनली होगा कोई इशूज, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट, हालांकि ट्वीट मैंने देखा भी नहीं उन्होंने क्या ट्वीट किया है, किस ट्वीट को लोग बता रहे हैं किसी ट्वीट को शेयर किया है उन्होंने। देखिए ये ट्वीट, तो अब मैं आपको बताती हूँ ट्वीट क्या किया गया रोहिणी आचार्य की तरफ से। रोहिणी आचार्य के ट्वीट को मैं चाहूंगी कि जरा एक बार स्क्रीन पर दिखाया जाए कि उनकी तरफ से लिखा, उन्होंने उस पोस्ट को रीट्वीट किया है। ये पोस्ट हालांकि आलोक कुमार की तरफ से किया गया था, उसको उन्होंने रीपोस्ट किया, और रीपोस्ट जब किया गया है तो इस पोस्ट में उनकी तरफ से लिखा गया था कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता या नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होता है, क्योंकि जिस जगह पर संजय यादव बैठे हुए हैं वहां पर या तो तेजस्वी यादव बैठ सकते हैं या फिर लालू प्रसाद बैठ सकते हैं, लेकिन वहां पर संजय यादव बैठे हुए। ये टीस जो है रोहिणी आचार्य संभवतः जाहिर करिए रीपोस्ट करके। ये उनके पद के लालू जी उनके पिता हैं और जो तेजस्वी जी हैं उनके भाई हैं, और मान लिया उस पारिवारिक इश्यूज को लेके उस मसले पर उनकी कहीं कोई टीस है
तो उससे कोई पॉलिटिकल रिएक्शन मेरे लिहाज से नहीं होना लेकिन चाहिए, शिशिर ऐसा मेरा मानना है। शिशिर जी, नीरज जी कह रहे हैं कि आप लोग पलायन को मुद्दा बनाते हैं कि भाई इतनी तादाद में लोग बिहार से पलायन कर गए, लेकिन राजनीतिक पलायन हो रहा है। संजय यादव के जरिए राजनीतिक पलायन परिवार के अंदर, आरजेडी के अंदर हो रहा है। बड़े बड़े शीर्ष नेता जो तजुर्बेकार हैं उन्हें दरकिनार किया गया। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बेसिकली पलायन पे और बेरोजगारी पे बात तो जनता दल यूनाइटेड को करनी चाहिए। जिस प्रकार से 20 वर्षों में उन लोगों ने बिहार की जनता को त्राहिमाम के स्टेज पे ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे बात नहीं होती है, यहाँ किसी भी प्रकार के इश्यूज पे बात नहीं होती है, और इन तमाम जो अनर्गल प्रलाप हैं उन पर चर्चा। मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि किसी भी स्थिति में खास तौर से जो बिहार की मूल समस्या है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि उसने ट्वीट कर दिया, कोई रीट्वीट कर दिया, उस ट्वीट को शेयर कर दिया, और शिशिर जी, इतना तो आप भी समझ सकते हैं, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि आखिर संजय यादव को लेकर अगर रोहिणी आचार्य कुछ दर्द बयां करती हैं, मीसा भारती कह चुकी हैं, तेज प्रताप यादव कह चुके हैं, भले अब इस वक्त वो आरजेडी में ना हो, लेकिन मुखरता से उन्होंने कहा है कि भाई परिवार को, पार्टी को कमजोर अगर कोई कर रहा है तो उन लोगों में एक नाम, ये भी नाम हो है। ऐसे में ये सवाल तो राजनीतिक हो ही जाता है ना। मैं इस बात को जैसे आपने जो सवाल किया उस पे इस रूप में मैं लूं कि ये राष्ट्रीय जनता दल का इंटरनल मैटर है और राष्ट्रीय जनता दल इंडिविजुअल दल है। अगर रिएक्शन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से लिया जाता ना तो वो शिशिर जी, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे था क्योंकि आप सब सहयोगी दल हैं, गठबंधन के साथ हैं, चुनाव बस कुछ वक्त बाद तारीखों की घोषणा हो जाएगी। अगर आपके दल, आपके महागठबंधन में किसी तरह की नाराजगी या उठापटक होगी तो उसका असर आप पर भी पड़ेगा। ये बात तो आप समझते हैं। एक चीज समझ लीजिए, किसी भी दल का जो आपस में गठबंधन होता है, कोई भी 2 दल या 3 दल मिलते हैं और वो गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा भी उनके साथ गठबंधन है। हम कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है, वो राष्ट्रीय जनता दल एक इंडिविजुअल पार्टी है। अब क्या है कि इन तमाम चीजों से इतर उनके पार्टी के अंदर कोई चीजें हो रही हैं, किसी का कुछ रिएक्शन है, कोई कहीं से किसी को आपको लगता है ये सब सामान्य है और ये आरजेडी को ही सुलझा लेना चाहिए? ये कम से कम एक सहयोगी होने के नाते आप इतना तो जरूर कहेंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो जनता तक परसेप्शन खराब न जाए। हम तो इस विषय पे हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि कहीं से भी इस प्रकार का मान लिया कोई इंटरनल मैटर है वो बाहर नहीं आना चाहिए, और अगर मान लिया कुछ है तो उसको आपस में ही, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग सक्षम है इस बात के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी आपका भी और नीरज जी आपका भी। तो तस्वीरें राजनीति में बहुत कुछ कहती हैं, और अब ये पोस्ट इस वक्त जो रीपोस्ट किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है क्या? रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी चुटकी ली। क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। परिवार जहां हमेशा फैमिली फर्स्ट का नारा लगता रहा, आजकल वहां यादव वर्सेस यादव की जंग में उलझा हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी तीर चलाया है। आरजेडी अब क्या यही पारिवारिक ड्रामा से चुनाव लड़ने वाली है क्या बिहार में? इस तरह से चुनाव में उतरेगी? अधिकार, इनका जो यात्रा है वोट बिहार अधिकार यात्रा, सिर्फ फ्रंट सीट पर के सलाहकार बैठे हैं, लेकिन परिवार तेजस्वी यादव का पीछे छूट रहा है। जिस परिवार को लालू ने हमेशा बांध के रखा, तेजस्वी के हाथ में नेतृत्व आते ही पूरा परिवार बिखर रहा है, समाप्त होता जा रहा है। वहीं एनडीए में नीतीश मोदी की जोड़ी मजबूती के साथ खड़ी है और बिहार में लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं, न कि आपसी हम लोगों में कोई नोरा कुश्ती चल रही है। बिहार की जनता अब इस तरह के लालू परिवार के ड्रामे से उब चुकी है। वो स्थिर सरकार चाहते हैं, न कि महागठबंधन का कलह।